नाउ एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हम डायग्राम देखेंगे। अब इसमें क्या बताया, प्राइस दिया हुआ है एंड मंथली सप्लाई दिया हुआ है। इसमें हमको डायग्राम बनाना है। अब देखिए 14, प्राइस में 14 है, 16 है, 12 है, 11 है, 15 है, 13 है, 17 है। ओके, तो हम प्राइस, ये एक्स एक्सिस, सॉरी ये वाई एक्सिस सेंटर और ये एक्स एक्सिस। ओके, अब ये इसको देख के हमको क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे 14 से स्टार्ट किया है, इसमें 14 से 17 तक है। तो हम इसको प्राइस, यहाँ पे प्राइस मान रहे हैं, दिस इज अ प्राइस, दिस इज अ प्राइस। एक्स एक्सिस पे हम प्राइस मान रहे हैं और वाई एक्सिस पे हम सप्लाई मान रहे हैं। ओके, हाँ, तो हमें यहाँ, हमें देखिए सबसे लोएस्ट, इसमें सबसे लोएस्ट कौन सा है, 11 है। हाँ, तो हम यहाँ से 11 से ले रहे हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। सी हियर, यहाँ पे हाईएस्ट क्या है, 17 है, तो हमने एक ज़्यादा लिया है, 18 लिया है। हाँ, अब ये देखिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर करके है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक, हाँ मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 10 सेंटीमीटर, इसके लिए हम लोग यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। ओके, इट मीन्स वाई एक्सिस पे देखिए, वाई एक्सिस पे सबसे लोएस्ट क्या है, 12, 12 है। 12 इट मीन्स हम 10 से ले सकते हैं, यहाँ से 10, 10, 50 तक है, मतलब 60 तक लेना है। 10, 10, 15, 20, 5 का हम डिस्टेंस ले रहे हैं। 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60। ओके, हम इसमें पहले ये देख लेते हैं जो कौन सा लोएस्ट है और कौन सा हाईएस्ट है, उसके हिसाब से हम ये लेते हैं। ओके, अब देखिए क्या है, पहले 11, 11 पे 12 पे डॉट्स है, तो यहाँ से देखिए यहाँ प्राइस पे हम 11 लेंगे। हाँ, और देखिए यहाँ पे 10 है सप्लाई पे, तो उससे दो ज्यादा आप ग्राफ में लेंगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। सी हियर, ओके, ये लाइन यहाँ पे आएगा, अंडरस्टैंड। अब सी हियर, यहाँ से 14, 32, 14, वेयर इज 14, 15 के जस्ट नीचे होगा 14। ओके, और सप्लाई पे, सप्लाई पे 32, इट मीन्स हियर दिस इज द 35, दिस इज द 30। ओके, प्राइस, प्राइस पे 14, हियर 14 इज हियर, 14 देखिए, और यहाँ पे 32, इट मीन्स 30 के नीचे, 30 के ऊपर होगा। सी हियर, एंड 14, दिस इज अ, आप ग्राफ पेपर में करेंगे तो आपको एकदम इजीली आ जाएगा, एकदम देख के पॉइंट। ओके, अब देखिए 16, प्राइस पे 16 है और सप्लाई पे 50 है, तो प्राइस, प्राइस लाइन पे हमको क्या निकालना है, 16 निकालना है। वेयर इज 16,
हियर इज 16 और सप्लाई पे हमको 50 पे निकालना है बस हियर पहले ओके 50 हियर ओके हियर ये हुआ दिस इज अ पॉइंट ओके नाउ अगेन 16 हो गया 12 और 20 प्राइस पे 12 है दिस इज द प्राइस लाइन सप्लाई पे 20 हियर इज 20 और दिस इज अ 12 ओके दैट इज द पॉइंट ओके देखिए 11 का हो गया है 15 नाउ हियर इज 15 45 15 दिस इज द 45 ओहो प्राइस लाइन प्राइस पे 15 है ओके और दिस इज द 45 ओके 13 प्राइस पे 13 और इसके ऊपर 30 means here okay 17 और 53 17 है प्राइस हियर इज 17 और प्राइस कितना है 53 53 इसमें है हियर आप ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा हाँ देखिए कौन सा हुआ पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन पॉजिटिव है क्योंकि ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है और सीधी लाइन बना रहा है आप डायग्राम में बना ग्राफ की बुक में बनाओगे तो ये एकदम सीधी लाइन बनेगा ओके उसके बाद हमको ये स्केल लिख लेना है यहाँ पे स्केल एक्स एक्सेस 1 सेंटीमीटर इजकल टू 1 रुपीज एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस 5000 यूनिट्स यहाँ पे 5000 का यूनिट्स लिया हुआ है ओके यहाँ पे हम ऐसा कर देंगे ओके ये कौन सा क्या हुआ ये पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन partial positive correlation price and supply ऐसे लिख देंगे ओके स्टूडेंट अभी हम 2.1 का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं सी गया यहाँ पे क्या दिया है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है ओके 2.1 का सेकंड क्वेश्चन है आप देख सकते हो अपने टेक्स्ट बुक में देख लो हाँ तो सेकंड उसमें क्या दिया है एडवर्टीजमेंट में 5 6 7 8 ये दिया हुआ है और उसके प्रॉफिट में ये दिया हुआ है हाँ तो अब हमें डायग्राम बनाना है सो हम क्या करेंगे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में पहले तो हम डायग्राम में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं आप ग्राफ बुक में ड्रॉ कर लीजिए हाँ दैट इज अ वाई एक्सिस दैट इज एक्स एक्सिस
ओके, तो अब हम इस पे क्या लेंगे और इस पे क्या लेंगे। मैं यहाँ पे एडवर्टीजमेंट ले रही हूँ, दिस एक्स एक्सिस पे एडवर्टीजमेंट, और यहाँ पे दिस पे प्रॉफिट ले रही हूँ। ओके, प्रॉफिट। ओके, तो हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं जो है एडवर्टीजमेंट में कितने नंबर्स हैं, सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है। ओके, सबसे हाईएस्ट नंबर इसमें ही 11, हाईएस्ट नंबर यहाँ पे 11 है, और सबसे लोएस्ट है 5। ओके, तो हम एडवर्टीजमेंट में क्या लेंगे, 11 और 5, 5। ओके, 5 से लेते हैं। 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, देखिए हमने 5 से लिया है, और यहाँ पे क्या है, सबसे ये जो है 5 है, 5 से 5 सबसे लोएस्ट नंबर है, और 11 जो है सबसे हाईएस्ट नंबर है, तो हम एक ज्यादा लेते हैं। ओके, चलिए वो अब यहाँ प्रॉफिट में हम देखते हैं सबसे लोएस्ट क्या नंबर है, यहाँ पे 7 है। हाँ, या 7, 7 इज द लोएस्ट नंबर। ओके, और 13 तक है, तो हम 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। सी है, यहाँ पे 30 तक है, तो हमने 14 लिया हुआ है। अंडरस्टैंड, एक डिजिट हमने ज्यादा लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे 5 से 6 है। हाँ, तो लेकिन 0 से 5 तक हमारा क्या है, मैचिंग, मतलब बराबर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 से 8 तक, और उसके बाद 8 से 9 है, तो हमारा 0 से 7 तो नहीं मैचिंग है, मतलब बराबर नहीं है, तो इसको भी हम ऐसे कर देंगे। ओके, चलिए अब ये करते हैं, क्वेश्चन में पहले देखते हैं। 5 एडवर्टीजमेंट पे कहाँ है, 5 पे है, और प्रॉफिट में कहाँ है, 8 पे है, तो सी हियर। ओके, यहाँ पे हमको ये पॉइंट मिल गया। देन 6 एडवर्टीजमेंट पे 6 पे है, एंड यहाँ पे 7 पे, और 7 पे है। ओ माय गॉड, दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे 5 पे, 5 और 8 बराबर है। ओके, और ये 7 6 पे है, 6 और 7, 6 एडवर्टीजमेंट पे और 7 प्रॉफिट पे बराबर है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 7 एडवर्टीजमेंट पे 7, और प्रॉफिट पे 9, दिस इज द 9। 8 एडवर्टीजमेंट पे 8, और प्रॉफिट पे 10, तो दिस इज द पॉइंट। 9, here is 9, okay, here is 13। ओके, देन 10 एडवर्टीजमेंट पे 10 पे, और इस पे 12 पे। ओके,
11, here is 11 and 13. Okay. अब ग्राफ बुक पे बनाओगे तो ये एकदम सही बनेगा। ओके, हाँ बहुत अच्छे से बनेगा। उसका स्केल यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे ये हाँ अपवर्ड जा रहा है। हाँ तो हाँ, ये कौन सा ये बना रहा है, ये पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन बना रहा है। ओके, पार्शियल पॉजिटिव बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड प्रॉफिट। और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स एक्सिस में हम क्या ले रहे हैं, एक्स एक्सिस में ये जो है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर तो 1 यूनिट। ओके, वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर, इट मीन्स 1 यूनिट। ओके, और ये हमारा लैक्स में आएगा, ये थाउजेंड्स में आएगा। ओके, वो हमको मेंशन करना है। ओके, और ये हमारे डायग्राम स्टूडेंट लीनियर कोरिलेशन, इसमें एक्सरसाइज 2.1 का थर्ड क्वेश्चन है ये। हाँ, थर्ड क्वेश्चन में देखिए हमें क्या है, मिनिमम डेज ऑफ टेम्परेचर। हाँ, डेज का टेम्परेचर दिया हुआ है और सेल ऑफ वूलन क्लोथ्स दिया हुआ है। तो ये हमको डिजिट दिया हुआ है, हमको डायग्राम बनाना है। हाँ तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। और सी ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। अब हम क्या कर रहे हैं, हमको डिसाइड करना है जो यहाँ पे सबसे मिनिमम देखना है और मैक्सिमम देखना है। तो इसमें सबसे मिनिमम क्या है 5। हाँ तो हम x एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, हम लोग मिनिमम डेज टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर ले रहे हैं और यहाँ पे ले रहे हैं सेल्स ऑफ वूलन क्लोथ्स। ओके, हम एक्स एक्सिस पे मिनिमम डेज ऑफ टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे सेल्स ऑफ वूलन क्लोथ्स। ठीक है, अब सेल्स ऑफ यहाँ पे मिनिमम में हम देख रहे हैं तो ये क्या है, देखिए सबसे मिनिमम क्या है 5 है। ठीक है, तो हम 5 से ले लेते हैं। 5 5 10 15 20 25 25। थोड़ा सा दूर दूर लेते तो सही रहता। ठीक है, हाँ अब देखिए सेल्स पे क्या ले रहे हैं, सेल्स पे सबसे कम है 8 है और सबसे ज़्यादा 70 है, 70 तो हमको 8 चाहिए। हाँ तो यहाँ पे भी हम 5 ले लेते हैं। दिस इज ऑल्सो 5। ओके, यहाँ पे भी 10 15 20 25 30। ओके 35 40 45। हमने ले लिया 10 20 30 40 50 60 70 तक दिया हुआ है तो हम 1 डिजिट हम ज़्यादा ले लेंगे, 80 तक ले लेंगे। ओके, यहाँ पे 5 से लेके 30 तक ले लिया है हमने। यहाँ पे देखिए इसमें हमको कितना दिया है, 24 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे 30 तक ले रहे हैं।
ओके, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। 12 पे 35, तो ये क्या है, यहाँ पे 12, तो ये देखिए 5, 10 के बाद होगा 12। ओके, तो हम यहाँ से ले रहे हैं, और 35, 30 और 40 के बीच में। ओके, तो दिस इज, हमको यहाँ पे पॉइंट मिल जा रहे हैं। ओके, अब 20 यहाँ पे, ओके, और 10, अब 8 है हमारा, इस पे 8 लेना है, 10 यहाँ पे होगा 8। ओके, और यहाँ पे 45। ओके, 45, दिस इज अ 45। ओके, 5, हम यहाँ पे लेंगे 5, और यहाँ पे 70, यहाँ पे 5 पे 70। ओके, 15 यहाँ, 15 पे 20, वेयर इज 20, हियर इज 20, सी दिस इज द 20। ओके, 24, 25 है तो यहाँ पे 24 होगा, and then 8, here is the 8। हाँ, तो ये देखिए यहाँ ऊपर से नीचे स्ट्रेट लाइन बना रहा है, आप करोगे तो बराबर डायग्राम, ग्राफ बुक में बराबर आएगा। हाँ, तो ये अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रहा है, दिस इज अ पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, हाँ, ये क्या है, पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन बना रहा है, किसके बीच में मिनिमम डेज टेम्परेचर एंड सेल्स ऑफ वुलन क्लोथ्स के बीच में। ओके, अब इसका स्केल आप लिख लीजिए यहाँ पे, स्केल। हाँ, अब ये समझ में आ गया, ये देखिए यहाँ पे यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बना रहा है। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या है ये, पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन, अब स्केल लिख लीजिए। ओके, और कुछ